बहू ने साड़ी कैसे धोई है मेरी? लगता है इसने ये साड़ी मशीन में धोई है। कितनी बार मना किया है इसे कि मेरी साड़ी मशीन में मत धोया कर। कितनी बार कहा है इसे कि मेरी साड़ियाँ हाथ से धोया कर। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ जरा। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आजकल इसका। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, तू क्या मुझे नई साड़ियाँ लाके देगी? हाँ? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? तू क्या मुझे नई साड़ियाँ लाके देगी जो मेरी साड़ियाँ खराब करने में लगी है तू? मम्मी जी, मैंने कहाँ आपकी साड़ी खराब की? तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में मत धोया कर, हाथ से अच्छे से धोया कर। मेरे मना करने के बाद भी तूने साड़ी मशीन में क्यों धोई? हाथों से धोने में मौत आ रही है क्या? मम्मी जी, वो कल मैं सब्जी बना रही थी ना, तब हाथ पर गरम गरम तेल उछल गया था, थोड़ा सा हाथ जल गया था, तो सोचा कि आपकी साड़ी मशीन में ही धो दूं। हाथ से धोती तो जले हुए में पस पड़ जाता। बहू, तेरे तो रोज रोज के ड्रामे हैं। कितनी बार बोला है तुझे कि मेरी साड़ी हाथ से धोया कर, मशीन में नहीं। मशीन में सबके कपड़े एक साथ धुलते हैं, तो बाकी कपड़ों का मेल मेरी साड़ी में आके लग जाता है। अगर तुझे जोर आ रहा है मेरी साड़ी धोने में तो मुझे बोल दिया कर, मैं ही धो दूंगी। हाँ? मम्मी जी, जैसे मेरा हाथ ठीक होगा मैं हाथ से वापस धो दूंगी आपकी साड़ी। हाँ, धो देना, और ध्यान रखना आज के बाद मेरी साड़ी मशीन में मत धोना। ठीक है मम्मी जी। अब जा, एक कप चाय बना के लिया मेरे लिए। चाय तो बना लूंगी मम्मी जी, पर मुझे आपको कुछ कहना है। क्या कहना है? वो मम्मी जी, पड़ोसन मीना के बेटे का जन्मदिन है आज। आप कहो तो मैं शाम को थोड़ी देर जाके आ जाऊं। अरे बहू, बच्चों की बर्थडे पार्टी में बड़ों का क्या काम? तू क्या करेगी जाके? अरे मम्मी जी, वो मीना ने मुझे 4-5 बार बोल दिया है आने को। नहीं जाऊंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कितने बजे है बर्थडे? मम्मी जी, वो रात में 8 बजे। 8 बजे तो मेरा खाना खाने का टाइम होता है, तुझे पता है ना? तो तू एक काम करना, 7 बजे जाना और उसके बेटे के हाथ में गिफ्ट पकड़ा के आ जाना। केक काटने और खाने के लिए मत रुकना वहाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले ही गिफ्ट दे के आ जाऊंगी। कुछ भी बहाना बना के आ जाऊंगी। हाँ, बहाना उधर बना लेना, इधर आके मत बनाना। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं बच्चों की बर्थडे पार्टी में इन बड़ों को क्या शौक चढ़ता है। 7:30 बज गए, अभी तक आई नहीं महारानी। 8 बजे मेरा खाना खाने का टाइम हो जाएगा। कब आएगी, कब बना के मुझे खिलाएगी पता नहीं। आज के बाद उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। मुझे नहीं पसंद ये सब। घर में सास भूखी रहे और ये पार्टियां एंजॉय करे। आ गई मटक मुटक कर। तुझे बोला था ना कि 8 बजे मेरा खाना खाने का टाइम है, तो अभी तो इतनी लेट क्यों आई? खुद तो पेट भर के आ गई होगी, यहाँ सास भूखी रहे तो रहे। मम्मी जी, वो पड़ोसन मीना बोल रही थी कि केक कटे तब तक तो रुक जा। खाना नहीं खा के जा रही, तो मैंने बहुत मना किया उसे, वो नहीं मानी। उसने तो मेरे चक्कर में अपने बेटे का केक 8 बजे के चक्कर में 7:30 बजे ही काट दिया। इसलिए मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा मम्मी जी। मम्मी जी, अभी फटाफट बना लेती हूँ आपके लिए खाना। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था, बहाने वहाँ कर लेना, यहाँ आके नहीं। और आज के बाद तू किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाएगी, मुझे नहीं पसंद ये सब। और वैसे भी मुझे पता है आजकल की ये बहुओं का, ये बर्थडे पार्टी वगैरह सब एक बहाना है। सारी बहुएं इकट्ठी होके अपनी सास की बुराइयां करती है बस। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? मैं तो बस गिफ्ट दे के आ ही रही थी, पर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूं मम्मी जी? उसने बोला अगर चली गई तो हमसे भी रिश्ता तोड़ देना। तो मम्मी जी, मुझे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। तो वो कौन सा तेरी सगी लग रही है, तोड़ के आ जाती रिश्ता? मम्मी जी, आप गुस्सा मत हो, मैं अभी बना के ला रही हूँ आपके लिए खाना। जा, जल्दी बना के ला। पता है मुझे क्यों लेट हुई है? बैठ गई होगी वहाँ अपनी सास की बुराइयां करने। आजकल की बहुओं का अच्छे से पता है मुझे। हाय, मेरी छाती में इतनी जलन हो रही है। गैस बन गई छाती और पेट में, नींद ही नहीं आ रही। हाय मेरा पेट, ऐसा लग रहा है जान ही निकल जाएगी आज मेरी। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी। तू तो मुझे ये बता, आज तूने जो आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई थी उसमें हींग डाली थी कि नहीं डाली थी? नहीं मम्मी जी, भूल गई। हाँ पता था मुझे, भूली नहीं होगी, जानबूझ के नहीं डाला होगा ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में भूल गई। आपको जल्दी खाना देना था ना, उस चक्कर में जल्दी जल्दी में भूल गई। तुझे कितनी बार बोला है बहू, जब भी आलू मटर या दाल बनाए उसमें हींग जरूर डालना, नहीं तो मेरे पेट में गैस बन जाती है। अब रात को तो तूने बिना हींग डाले
सब्जी खिला दी मुझे। अब रात भर मेरी छाती और पेट में कितना दर्द हुआ है वो मुझे पता है। खुद तो आराम से सो गई होगी रात को। मेरी रात कितनी मुश्किल से निकली है। तुझसे तो अच्छी मेरी छोटी बहू है। अभी उसका फोन आया था, मेरी आवाज से ही पहचान गई कि मेरी तबीयत खराब है और उसको पता भी चल गया कि तूने बिना हिंग की सब्जी खिलाई है मुझे, तभी मेरी तबीयत खराब हुई है। मम्मी जी वो जल्दी जल्दी में बर्थडे पार्टी से आई थी और खाना जल्दी जल्दी में बनाया इसलिए भूल गई थी। हाँ तो तेरे लिए बर्थडे पार्टी जरूरी है या सास की सेवा करनी? जरूरी था क्या बर्थडे में जाना, जैसे बर्थडे तेरा ही हो। मम्मी जी आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं बहू नहीं, अब बहुत हुआ। अब मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकने वाली। बता देना आकाश को कि मैं उसके छोटे भाई के घर जा रही हूँ। अब वही रहूंगी। तुझसे तो मेरी सेवा होएगी नहीं, छोटी बहू अच्छे से करेगी मेरी सेवा। मेरी छोटी बहू जब भी फोन लगाती है इतना मीठा बोलती है कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती है। जब फोन में बात करती है तब इतना ध्यान रखती है मेरा। तो सोच उसके पास जाऊंगी तो कितना ध्यान रखेगी मेरा। बहू हो तो छोटी बहू की तरह, और तेरी जैसी बहू ना ही हो तो ठीक है। भगवान भले एक बहू दे पर छोटी बहू की तरह दे। मम्मी जी प्लीज मत जाओ, मैं करूंगी ना आपकी सेवा। दिख रहा है तू कितनी सेवा कर रही है मेरी। मम्मी जी ये भी इधर नहीं रहते, मैं क्या करूंगी अकेली। मेरा आपके बगैर मन नहीं लगेगा इस घर में मम्मी जी। अरे बहू रहने दे, सीधी बात तो ये है कि तू तो मुझसे परेशान हो चुकी है। मेरे मना करते हुए भी बर्थडे में जाना, बिना हींग की सब्जी खिलाना, मुझे तो तड़पा तड़पा के मारना चाहती है तू। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है। मैं फैसला ले चुकी हूँ कि मैं छोटी बहू के पास ही रहूंगी और वो ही मेरी सेवा करेगी। तुझसे तो मेरी सेवा होएगी नहीं और मैं अब करवाना भी नहीं चाहती। अब तो जा अपने दोस्तों के घर बर्थडे पार्टी में और कर एंजॉय। मैं जा रही हूँ छोटी बहू के पास। अब जा यहाँ से, मुझे पैकिंग करने दे। मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही है, गलती तो सबसे होती है। आ रही हूँ, देख धूप कितनी है बाहर। मैंने कैब ऑर्डर कर दी है, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। बहू चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी आप कब आए? बस बेटा अभी आई हूँ। और मम्मी जी ये बैग? बेटा इसमें मेरे कपड़े हैं। छोटी बहू तुझे पता है ना आजकल बड़ी बहू मेरी सेवा ही नहीं करती। मुझे पता है तू अच्छे से सेवा करेगी मेरी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। पर मम्मी जी जब मैंने आपको सुबह फोन किया था तब तो आपकी तबीयत खराब थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई और यहाँ पे भी आ गए। अरे छोटी बहू तू अच्छे से सेवा करेगी तो मैं ठीक भी हो जाऊंगी। तेरी जेठानी से तो कोई सेवा होती ही नहीं है मेरी, अच्छे से ख्याल नहीं रखती मेरा। अरे मम्मी जी मेरे को तो बाहर जाना था, अब आप आ गई हो, आपको चाय नाश्ता बना के खिलाना पड़ेगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगी। मम्मी जी मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे छोटी बहू ये क्या पहन रखा है, तू ये पहन के बाजार जाएगी? कोई ढंग के कपड़े पहन ले। ओ मम्मी जी प्लीज, एक तो आप यहाँ आ गई हो और यहाँ आके मुझे ज्ञान मत दो। यहाँ सिटी में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर यही फैशन है। चल बेटा कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रही है, पहन ले। और मम्मी जी आपको बता के आना चाहिए था ना, ऐसे एकदम से उठ के क्यों आ गए हो? बेटा ये मेरे बेटे का घर है, क्या मैं यहाँ भी बता के आऊंगी? मेरे बेटे का घर है, जब मेरी इच्छा होगी तब आऊंगी। तो मम्मी मैं और आपका बेटा आपसे मिलने वहीं आ जाते, आप यहाँ क्यों आई? हाँ मेरा मतलब आपने तकलीफ क्यों ली? अरे बहू बेटा और बहू से मिलने में क्या तकलीफ, वहाँ तेरी जेठानी तो कोई काम की है नहीं, तो सोचा तेरे पास ही आ जाऊं। ठीक है मम्मी जी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, फिर मुझे बाजार भी जाना है। पता नहीं कहाँ से आकर ये आफत मेरे गले पड़ गई है। मेरी भी मत्ती मारी गई थी जो सुबह सुबह से फोन लगाकर मीठी मीठी बातें कर ली। आजकल तो जमाना ही नहीं है मीठी बातें करने का, किसी को उंगली पकड़ाओगे तो पूरा हाथ ही पकड़ेगा। अरे अनीता कुछ तो दिमाग लगा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रहेगी तो मेरी तो बाहर आना जाना ही बंद हो जाएगा। किटी पार्टी शॉपिंग वगैरह सब भूल जाओ फिर तो। पर मेरा नाम भी अनीता है, ऐसा चक्कर लगाऊंगी कि 2 दिन में यहाँ से 9 2 11 हो जाएगी, फिर यहाँ वापस आने का नाम नहीं लेगी। सुबह के 9 बजने आ गए, ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? मेरी आदत है सुबह 6 बजे चाय पीने की और अभी तक चाय नहीं पी है मैंने। बहू अरे ओ छोटी बहू, ये मम्मी जी भी ना सुबह सुबह सोने नहीं देती, पता नहीं क्या काम है।
मम्मी जी क्या काम है इतनी सुबह सुबह आपको? अरे छोटी बहू 9 बज गए हैं, सुबह सुबह कहाँ है? मम्मी जी 9 ही तो बजे है, कौन सा तूफान आ गया है? अरे बहू मुझे 6 बजे चाय पीने की आदत है और अभी तक तूने चाय नहीं बनाई। मम्मी जी जो नाटक गांव में चलते थे ना वो नाटक यहाँ नहीं चलेंगे। अगर आपको 6 बजे चाय पीनी है तो खुद बना के पी लो, और अगर सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठो। हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको पता है मैं रात को 2:30 बजे घर पे आई हूँ, फिर सोई हूँ। एक तो पहले ही रात को इतनी लेट आई हूँ और सुबह सुबह आपके भजन अलग से सुनूं। और हाँ ये चाय वाली फॉर्मेलिटी ना मेरे सामने मत किया करो। अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो खुद बना के पियो, अगर आपको भूख लग रही है तो खुद बना के खा लो। अरे छोटी बहू वो क्या है, वो बड़ी बहू मुझे सुबह सुबह 6 बजे ही चाय पिलाती थी, तो मेरी आदत बन गई सुबह 6 बजे की चाय की। अगर आपकी बड़ी बहू इतनी ही अच्छी थी तो उसको क्यों छोड़ के आए आप? और ये सास वाला ऑर्डर आप अपनी बड़ी बहू पे ही चलाना, मेरे ऊपर मत चलाओ। यहाँ नहीं चलेगा ये सब कुछ, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है बहू, मैं खुद बना के पी लूंगी चाय, बेहतर है। छोटी बहू। क्या मम्मी जी? छोटी बहू तूने मेरी साड़ी नहीं धोई जो बाथरूम में पड़ी है? अरे मम्मी जी मैं क्यों धोऊं, आपकी साड़ी है, आप खुद धो। अरे छोटी बहू मैंने तो बहुत दिन हो गए कपड़े नहीं धोए, वहाँ पर तो बड़ी बहू ही धोती थी मेरी साड़ी कपड़े वगैरह सब। अरे मम्मी जी अगर वहाँ आपकी बड़ी बहू धोती थी तो यहाँ क्या काम आए हो आप? मैंने तो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिए हैं और आपके कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और के कपड़े मेरी मशीन में धुले, पूरे जर्म्स उसके अंदर आ जाएंगे, पता नहीं कैसी कैसी स्मेल आती है पसीनों की। इसलिए जाओ आप खुद धो लो। अब क्या मुझ पे सासू वाला रोब झाड़ रहे हो? जाके धो लो खुद। ठीक है बहू मैं खुद धो लूंगी। हाँ तो धो लो ना फिर, इधर आके क्यों बता रहे हो मुझे? कपड़े धोए नहीं मेरे, जैसे मुझे अपनी दहेज में लेके आई है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, हीरे की खदान छोड़कर कोयले के घर आ गई हूँ। लगता है मुझे ऊपर वाला मेरी कर्मों की सजा दे रहा है। मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ कितना गलत किया, इस छोटी बहू को तो मेरी कोई कदर नहीं है। मुझे अब वापस बड़ी बहू के पास जाना है, पर किस मुंह से जाऊं? अरे बड़ी बहू का फोन। हेलो बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी प्लीज आप वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मेरा आपके बगैर इस घर में मन नहीं लग रहा। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी, मैं आपकी सेवा भरपूर करूँगी। प्लीज मम्मी जी आ जाओ, प्लीज मम्मी जी। बड़ी बहू तू मत मांग माफी, मैं मांगती हूँ तुझसे माफी, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुझे इतना परेशान किया हर बार, पर तूने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। और हाँ मैं आज के बाद तेरी किसी भी काम में कमियां नहीं निकालूंगी, मुझे माफ कर दे बड़ी बहू। अरे नहीं मम्मी जी आप माफी मत मांगिए, आप तो प्लीज वापस आ जाइए। ठीक है बड़ी बहू मैं आज ही आती हूँ, और तुझसे ज्यादा मुझे खुशी है वहाँ आने की। थैंक यू मम्मी जी, जल्दी आना। इसे कहते हैं संस्कारी और अच्छी बहू। और ये छोटी बहू बस दिखावा करती है, मन में तो पाप भरा है पाप। छोटी बहू मैं जा रही हूँ बड़ी बहू के पास, करती रहना अपना काम यहाँ पर। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि जो अच्छा दिखता है अच्छा बोलता हो, जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा हो। अच्छे इंसान का तो पता तब चलता है जब वो मुसीबत में काम आए। धन्यवाद।